Good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, बेटा. चलो जी, आई होप आप सबको स्टडीज में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. ओके. तो पहले साइंस, ठीक है. ऐसा करते हैं, साइंस की वर्कशीट लेते हैं, मैथ्स की वर्कशीट लेंगे एंड देन वी विल साइंस. Good evening, sir. गुड इवनिंग. चलो जी, फटाफट पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. विच क्वेश्चन? Question number 5 and question number 10. Displacement time graph is given, its VT is, अरे ये तो हमने किया ही नहीं अभी, तो बोनस. 10th क्वेश्चन आज करेंगे हमें ना. डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है तो VT कैसे बनेगा. 10th question, in the above graph represent the displacement time graph of a body moving in a straight line. Find the velocity from B to C. ठीक है, B to C, it's a horizontal line and horizontal line means the object is at Rest. rest. Otherwise you will see that यहाँ पर अगर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, दिस मे बी लेट्स टेक इट एज 12 सेकेंड. इसको हमने ड्रॉ किया 12.5 सेकेंड है ना, और ये 15 सेकेंड पे, सॉरी 15 days. हाँ जी, ये 15 सेकेंड पर उसकी जो पोजीशन थी एट t15, t equals to 15, the position was 150 meters away from the reference point. t equals to 25 पर position was 150 meter away from the reference point. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो velocity है, that is displacement is initial final position minus initial position upon time, है ना. तो ये देखेंगे जीरो ही आ रहा है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस जीरो वेलोसिटी. हाँ जी, चैट बॉक्स. एनी अदर? शौर्य समझ में आया बेटा? सॉरी, शाश्वत सक्सेना. Yes, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. रिधि, आपका डाउट है कोई? Sir, No, आप एक बार sir. scroll कर सकते हैं सर क्वेश्चन Okay. मुझे याद. फिर से बोलो रियान. सर स्क्रॉल कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन याद नहीं. नहीं तो याद करा करो, है ना. जब भी आप सॉक्रेटिव कर रहे हैं, पेपर पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन नंबर नोट करें. Till then, anyone else, any other question? भाई मेरे Sir, को तो 6 बहुत one सारे. also. सर आई जी, हैव डाउट कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलता है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मेरे को थोड़ा उस पर डाउट है. ओके. अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं बेटा, वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, है ना. सर अगर एक ग्राफ मिला है. मैं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस, है ना. अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसे करके है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपका, है ना. अब मेरे को पता करना है t इक्वल्स टू 5 से लेकर t इक्वल्स टू 15 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो आप कहेंगे t इक्वल्स टू 5 पर मेरी जो पोजीशन थी, दैट पोजीशन वाज 50 मीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. t इक्वल्स टू 15 पर मेरी जो पोजीशन है, माय पोजीशन इज 40 meters away from the reference point, है ना. तो velocity is Displacement upon time.
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल पोजीशन T minus 40 upon 50 upon 15 minus 5. 15. -1 मीटर पर सेकेंड, दैट्स द वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तो था, ये थोड़ा सा कर्वी सा ग्राफ था, है ना। अब यहीं पर आप जो है आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, अगर कर्वी ग्राफ है तो ये इसका मतलब है ये एक्सीलरेटेड मोशन है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट बन गया इसका मतलब है ये रेस्ट रेस्ट। रेस्ट पर है ना, ये डेसिलरेटेड मोशन है ना, रिटार्डेशन है। येलो इज रिटार्डेशन, सो दिस पार्ट इज रिटार्डेशन, है ना। और यहाँ पर मोमेंटली वो रेस्ट पर है। सर रिटार्डेशन पर- तो नेगेटिव में होता है। Yes, sir. Retardation. रिटार्डेशन का Sir, मतलब होता है वेलोसिटी रिड्यूस अगर हो रही है तो भी रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब sir, but अगर इसमें आप- तो increase हो रही है. यस सर। नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बेटा, वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बट वेलोसिटी कम हो रही है। कैसे? देखो हमने किया था, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, है ना। यस यहाँ पर ये स्लोप ये है, यहाँ पर स्लोप ये है, यहाँ पर स्लोप ये है, स्लोप कम होता जा रहा है Yes, sir. तो मीन्स वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है। Okay, sir. सर हाँ जी, सर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतनी ज्यादा स्पीड होती है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा स्पीड। हाँ जी, अब मेरे को एक डाउट है, अगर लाइक एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो जीरो से शुरू होकर एक स्लोप पे जा रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन और फिर वापस नीचे आ रहा है, मतलब वापस नीचे सीधे तक आ रहा है। थोड़ा सा लाउडली बोलो, आप क्या कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में? सर जीरो से शुरू होता है और फिर ऐसे रेस आता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। हाँ तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी अगर हमें दोनों एंड पॉइंट? बेटा, अगर मुझे वेलोसिटी पूछी है A to B तो मेरी वेलोसिटी 0 है ना, यस तो मेरी वेलोसिटी 0 है। ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है कि मैंने बॉल ऊपर फेंकी, इट्स गोइंग एट हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होती जा रही है, फिर उसके बाद बॉल जो है वो नीचे आती जा रही है ना। सो अगर मैं इसको अगर मार्क करूं नंबर से 1 2 3 4 5, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 3 4 and this is your 5, फिर 6 7 8 9 10, it's coming back, this is 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी भी डाउट है? थोड़ा थोड़ा डाउट है ना, थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो पहले तो जो हमने किया था ना उसी को थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में इसका क्या मतलब है बेटा? टाइम टेकन। इसका मतलब है सर बॉडी एट रेस्ट इन Rest. एट रेफरेंस पॉइंट। at reference point, horizontal line, this is body at rest away from reference point, है ना। अब यहीं पर अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम में मैंने अगर इसको ऐसे किया, दिस इज यूनिफॉर्म Uniform मोशन, मोशन। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन विद मोर स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन विद more मोर speed. स्पीड, है ना। स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है आपकी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर, हाँ जी बोलो। सर वो सॉक्रेटिस में एक क्वेश्चन था, वो डिस्टेंस टाइम था, डिस्प्लेसमेंट टाइम था सर, तो उसमें ए फास्टेस्ट स्पीड के साथ था। एक बार देख लेंगे, कई बार थोड़ी Yes सी sir, मिस्टेक हो उसमें जाती है। A fastest दिखा हुआ था। ओके, देख लेते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूं, है ना, ये बंदा जो है ये कैसे जा रहा है? स्लो जा रहा है, फास्ट जा रहा है? स्लो Slow, स्लो। अब स्पीड क्या हो गई? increase, इंक्रीज। क्या हो एक्सेलरेट गई? और एक्सीलरेट हो increase. रहा है ना, ये एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, Accelerated motion. एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। और सेम वे में अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक है, तो दिस वाज हाई स्पीड, रिड्यूस्ड और ये एट रेस्ट हो गया, Retarded. एक्सीलरेटेड है ना। दिस इज डेसिलरेटेड मोशन, है ना। कहीं पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वहां पर आप लाइनें ड्रॉ Excuse me, कर करके sir. देख लें।
हाई स्पीड, लो स्पीड, एट रेस्ट, है ना? हाँ जी बोलो। सर पहले वाला जो वो था कर्व, वो एक्सेलरेटेड मोशन कैसा है? देखो आप, ये बेटा लो स्लोप मीन्स लो स्पीड, हायर स्लोप मीन्स हाई स्पीड, मोर हायर स्लोप मीन्स मोर हाई स्पीड, एंड मोर हाई स्लोप मीन्स मोर हाई स्पीड। ये देखो यहाँ से कंपेयर किया था ना हमने, लो स्लोप, मोर स्लोप एंड मोर स्लोप। ये स्पीड क्या है? ये लेस, मोर एंड वेरी हाई। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना एक तरीके से हमारी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट। और आप वैसे भी कंपेयर करो, अगर आप वैसे कंपेयर करें, मैं t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स में देख रहा हूँ एंड फिर t इक्वल्स टू 15 नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर t इक्वल्स टू नेक्स्ट 5 सेकेंड, है ना? अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है ये वाला डिस्टेंस कवर्ड है ना? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। कितना डिस्टेंस कवर है भाई? ये डिस्टेंस कवर्ड है इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ये है, इतना जो है डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट कवर जो है, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना? Yes. पहले 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट था वो ये था, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट था वो ये था, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट मींस इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन इज देयर। हाँ जी, someone was asking something? यस सर। सर रिटार्डेशन वेलोसिटी होता है या फिर स्पीड में होता है? Acceleration and retardation are associated only with velocity. अच्छा सर। ठीक है जी, डन। यस सर। और कोई डाउट सोक्रेटिस से रिलेटेड? हो गया? चलो जी, फिर आज हम जो करेंगे वो है VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? पुराने ग्राफ को रिवाइज करते चलेंगे, फिर नए ग्राफ की बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो मैथ्स वाले सोक्रेटिस में था। हाँ, मैथ्स वाला उसके बाद लेते हैं ना, पहले साइंस कर लेते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ऊपर है मेरा, है ना? और VT टाइम वो नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर मैं इसको ऐसे बात करूं, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पर कितनी थी? 0 0। और t इक्वल्स टू 1 पर 0 है ना? आई एम रेस्टिंग यार, मैं बेड पर रेस्ट कर रहा हूँ, स्पीड का सवाल ही नहीं उठता, डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं हो रही है। तो बेसिकली t इक्वल्स टू 0 पर माय वेलोसिटी इज 0, t इक्वल्स टू 1 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, 5 पर 0। ये मेरा VT ग्राफ हो गया, है ना? So वापस same. आ जाते हैं सेम। सर ये रेफरेंस पॉइंट पे रेस्ट वाला। हाँ जी, अब यहाँ पर बताओ, t इक्वल्स टू 1 पर मेरी स्पीड Yes. कितनी है? 0 0 0 है। मैं रेस्ट t इक्वल्स टू 1 पर 0, 2 0 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, है ना? आई एम एट Yes. रेस्ट, मैं रेस्ट पर हूँ भाई, है ना? ये आपका ग्राफ कौन सा था? दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दिस इज पर्सन एट रेस्ट, velocity, sorry, this is time, this is velocity। भाई यहाँ तो velocity टाइम तो बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा रेस्ट पर है तो velocity 0 होगी, बात खत्म। velocity 0 है तो वो उसको x एक्सिस पर ही होना पड़ेगा ना, ऊपर उठ गया तो कुछ velocity बन जाएगी फिर। Yes, sir. Body at rest,
डिस्प्लेसमेंट टाइम में थोड़े से पंगे आ रहे थे कि रेस्ट पे जो है वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, बट वेलोसिटी टाइम में तो कोई पंगे ही नहीं है। ठीक है जी। यस सर। ओके, आई लव दिस पैच। एक मिनट है ना, ग्रुप पर भी पोस्ट कर देते हैं। ग्राफ में अगर हमें लाइक हमें अगर रिटार्डेशन दिखानी तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे फिर अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखो अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, और यहीं पर एक और हम बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम भी। ऊपर वाला कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये ग्राफ अब बहुत अच्छा बनने वाला है ना। दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसकी वेलोसिटी कैसी है भाई? इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म 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 मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कैसे हो रही है? सर कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट। अगर मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है तो 0 सेकेंड पर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 पर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। अब ये देखो, अब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है बट अभी भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट यस सर। है ना, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सेकंड वाला रेस्ट वाला। यस सर। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? सर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो सेकंड वाला आपने बताया था, बॉडी एट रेस्ट अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, तो उसका भी यही आएगा ना, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, बट द ग्राफ विल बी सेम। ये देखो ना, ये एट रेफरेंस पॉइंट है, ये अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट है, बट वीटी ग्राफ सेम आएगा। दोनों जगह पर वेलोसिटी है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या ग्राफ में हम? ठीक है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। दोनों ग्राफ। हाँ जी बेटा। सर ये दोनों ग्राफ वापस से बता दो कि ये सीधी लाइन कैसे बनी। अच्छा ठीक है, पहले एक बार आप ग्राफ ड्रॉ कर ले, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है ना सर? अभी तो एक्सेलरेशन का कोई रोल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर यही स्ट्रेट लाइन जो है, अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया तो इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है ना। थोड़ा सा ऊपर में उठाता जाऊंगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? अगर आप देखेंगे तो 5 सेकेंड में मैंने जो डिस्टेंस किया, दैट डिस्टेंस विल बी सेम इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है दोनों उसमें। अगर स्ट्रेट लाइन है तो 5 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस है, हर 5 सेकेंड में डिस्टेंस, दैट इज कमिंग डाउन एज सेम। सो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम यूनिफॉर्म मोशन में इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड है, तो हम वेलोसिटी टाइम में डिनोट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं t=0, उसने शुरू किससे किया? 1 मीटर पर सेकेंड से। t=1 पर स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, t=2 पर 1 मीटर पर सेकेंड, t=3 पर 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी टाइम है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये क्या है? दिस इज स्ट्रेट लाइन with
some slope, और ये क्या होगा? This is horizontal line straight, with हाँ जी, no slope. straight horizontal line. और ये दोनों ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. सर तो कभी भी कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 से शुरू नहीं होता. नहीं होते ना, क्यों नहीं होते? इस पर्टिकुलर केस में ये 0 से शुरू नहीं हो रहे थे, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है. 0 से शुरू करके आपने 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ले गए, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ रहा? फिर तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. यस सर. फिर से देखते हैं ना. देखो, अगर मैं बात करूं कि इनिशियली आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड थी, है ना, फिर उसके बाद t इक्वल्स टू 1 पर, t इक्वल्स टू 2 पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई? t इक्वल्स टू 0 पर 0 थी, t इक्वल्स टू 1 पर आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 2 पर 4 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 3 पर 6 मीटर पर सेकंड. ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन. Accelerated motion. सर एक्सेलरेटेड. एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. हेलो, कुछ भी फ्लो में बोल जाते हो आप लोग तो, है ना. एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वो इंक्रीज हो रही है हमारी. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर बात करेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, है ना. तो एक्सेलरेटेड मोशन अगर हमें दिखाना है तो बेसिकली हमने पहले किया था, पहले हमारी यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो ये वेलोसिटी कम है, फिर हमारी वेलोसिटी वो इंक्रीज हो गई, फिर वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, फिर वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, है ना. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. ठीक है. अगर वेलोसिटी टाइम मैं यहाँ पर इसके लिए बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम, स्लोप. हाँ जी. t इक्वल्स टू 0 Downward पर slope. 0, t इक्वल्स टू 1 पर 2, t इक्वल्स टू 1 पर 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 पर 4 मीटर पर सेकेंड, 3 पर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो ये इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज VT ग्राफ. तो सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे स्ट्रेट लाइन और अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्रूकेड लाइन बनती है. नहीं समझा मैं भाई. हाँ, अनयूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो फिर वो लाइन डिफरेंट बनेगी. सर अगर ऊपर गिवन एग्जांपल में v के जगह स्पीड होता तब वो स्टेट तब वो यूनिफॉर्म मोशन होता ना. हाँ जी, हाँ जी. ओके. Sir, we need to note this down. हाँ जी बेटा, नॉट अंडरस्टूड. Sir, we need to note this down. हाँ, ये ग्राफ साथ साथ बनाने हैं. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था. ठीक है. सो दिस यू विल से इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कुछ नया वर्ड आया निकल के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जहां वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. ऐसा नहीं है कि अभी 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है, फिर थोड़ी देर में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज कर रही है ना. यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, मतलब सेम स्पीड पर. एक्सीलरेटर पर जो आपने पांव लगाया है वो सेम फोर्स से मूव कर रहा है. तो सर हम नॉन यूनिफॉर्म वाला भी करेंगे. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है वो आपका 11th में आएगा. सर हम जो ये आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, हेडिंग एक्सेलरेटेड मोशन दे या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है, और 9th में सारे क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर ही हैं. तो खाली अगर एक्सीलरेटेड मोशन लिखा है तो भी उसको आप एज्यूम करके चलें कि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ही है. ओके. ठीक है. अब खेल थोड़ा और मजेदार होने वाला है.
रेडी? यस सर। Yes, sir. ओके सो देखो, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे जा रहा है? दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड देन दिस एंड it goes like this and then it goes like this and then this and back home. ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या कि मैं निकला जॉग, मतलब बाहर जो है मैं कुछ देर वॉकिंग की, फिर कुछ देर मैंने जॉगिंग की, कुछ देर मैंने रेस्ट किया, देन आई रैन बैक होम, आई क्रॉस्ड माय होम, है ना, एंड देन आई केम बैक होम। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. 15, 20, 25। अब इसी का जो है देखो VT ग्राफ, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम बनाना है, सो कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव? हाँ जी बिल्कुल जा सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना? तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का मोशन है इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? Accelerated motion. ये वाला नहीं, एक्सेलरेटेड तो नहीं है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है इस टाइम में, ठीक है? तो मैं इसको अगर यहाँ पर ये 5, 10, 15, 20, 25, तो यूनिफॉर्म मोशन, बट मेरी वेलोसिटी कम है, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, माय वेलोसिटी इज लेस। यस उसके बाद क्या हुआ? मेरी वेलोसिटी इंक्रीज Sir, कर accelerate करिए. इंक्रीज कर गई, है ना? एक्सेलरेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सडनली जो है वो, सडनली विद इन दैट सेकेंड जो है वो मेरी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना? वो एक्सेलरेशन शो ही नहीं हुआ है यहाँ पर, है ना? एज सच कोई कर्व लाइन नहीं है यहाँ पर, ऐसे करके कोई कर्व लाइन नहीं है कि ऐसे कर्व लाइन होती तो हम बोलते इतनी देर तक एक्सेलरेट कर रहा था, वो कर्व लाइन मिसिंग है। तो क्या होगा, ये वेलोसिटी जो है मेरी, this velocity is increased to 5 meter per second. My velocity is increased to 5 meter per second. उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं? रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट। फटाक से मैं रेस्ट पर आ गया, my velocity is 0. I came at rest. उसके बाद back towards home. अगर मैं वापस घर की तरफ मूव कर रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कैसी है भाई? डिक्रीज है, नेगेटिव। अवे फ्रॉम होम को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो टुवर्ड्स होम व्हेन आई एम मूविंग माय वेलोसिटी इज नेगेटिव। एंड ये काफी स्लोप जो है बहुत ज्यादा है, वेरी हाई स्लोप इज देयर। आप समझे यहाँ पर, और ये स्लोप मिलाकर, और यहाँ पर 5 सेकंड में ये बहुत तगड़ा स्लोप आ गया है, मींस माय वेलोसिटी इज वेरी हाई एंड नेगेटिव बिकॉज आई एम मूविंग टुवर्ड्स द होम नाउ। और उसके बाद आई एम मूविंग वेयर? बैक टू होम, ठीक है? पॉजिटिव। समझो ये चीज को, ये मेरा होम था, है ना? जब मैं यहाँ पर जा रहा था पॉजिटिव, फिर मैं थोड़ा और तेज गया पॉजिटिव, ठीक है? फिर जब मैं यहाँ पर ऐसे आया तो नेगेटिव, जब मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा तो स्पीड कैसी होगी? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव। 5 सेकेंड माई स्पीड इज पॉजिटिव अगेन। और उसके बाद आई एम एट होम, चाय पानी पी रहा हूं मैं, आई एम एट रेस्ट, ठीक है? ये मेरा बेटा VT ग्राफ है। सर हमें डॉटेड लाइन बनानी जरूरी है? हाँ जी। सर हम इन लाइंस को ज्वाइन नहीं करते? नहीं सर, आपने जब आपको नेगेटिव से पॉजिटिव मारे थे, तो आपने ये कैसे करा कि वो वहीं पर आएगा जो लाइन है स्लैब को, हॉरिजॉन्टल लाइन, कि वो सर कि वो लाइन वहीं पर आ आएगी? गया ना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था ना 0, इस पर ही अगर वापस लैंड कर रहा है तो इसका मतलब आई एम बैक होम। क्या क्वेश्चन क्या, दोबारा पूछो सर कि जैसे जो आपने लास्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, सेकंड लास्ट, तो हम्म। आपने उसको ये कैसे डिसाइड करा कि वो उसी पोजीशन पर आएगी? तो वो ये तो line- मैं रफली ले रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात नहीं है, रफली ले रहा हूँ कि ये इंक्लिनेशन जो है थोड़ा ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो मैं Okay, रफली आई एम टेकिंग इट, है ना, कि थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी है। एक्सक्यूज मी सर, ओके जी
सर ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें जो हमारा टाइम के नीचे वाला बार है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब -1 -2। हाँ जी बिल्कुल, नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगा वो। सर ये स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं हम वेलोसिटी टाइम में। स्ट्रेट कब बनती है? जब यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहाँ सारे मोशन यूनिफॉर्म थे तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। सर मुझे एक हम डाउट था। हाँ जी। सर जो वेलोसिटी है उसे यूजुअली हम मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और यहाँ पे तो लेकिन सेकंड नीचे दिया हुआ है, तो फिर हम इसमें सिर्फ मीटर लिखेंगे ब्रैकेट में? नहीं, मैं समझा सर नहीं। तो फिर हमें दो साइड पे सेकंड्स लिखना है। मतलब ये टाइम जो है ये सेकंड में है बेटा, और ये वेलोसिटी ये मीटर पर सेकंड में है। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। ये यूनिट का और उसमें ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ये टाइम जो है ये सेकंड में है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मतलब जैसे जो हम अवे फ्रॉम होम गए वो नेगेटिव है, बस वो हमें सेम टेक्निक से बनाना है जैसे सब बना रहे हैं, बस उसको लाइन के नीचे बना देना है। नहीं ऋषित, थोड़ा सा कैची है बेटा। अवे फ्रॉम होम नेगेटिव नहीं बोलते हम। In the right direction if you are moving that is negative. In the left if you are moving, ठीक है, this is positive. If in the right you are moving, in the left is negative. अब फिर आप देख लें, है ना, यहां पर अगर मैं बोलूंगा यहां पर आई एम मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना, तो मेरे को वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। हियर आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब देखो ए जो है वो अवे फ्रॉम होम था बट मैंने पॉजिटिव लिया। ई जो है वो टुवर्ड्स होम था, उसको भी मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक है, पॉजिटिव इज वो एक ही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, उसको ध्यान रखें बस। ओके थैंक यू सर। सर नंबर लाइन की तरह ना? Excuse me, sir. Very good. Who was that, Devesh? Good man. Sir. Excuse me, sir. बोलो। सर आई वाज आस्किंग कि अगर हम जैसे इसमें घर से पीछे गए तो नेगेटिव वेलोसिटी होती है हमारी, बट सर जब हम आगे आ रहे हैं लेकिन हम अपने जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां नहीं पहुंचते, तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी कि पॉजिटिव पहुंच जाएगी? पॉजिटिव। अगर आप ये ई है ना बेटा, अगर आप देखो जब भी आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर मूव कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डज नॉट मैटर अवे फ्रॉम होम और टुवर्ड्स द होम, इट इज राइट एंड लेफ्ट विच मैटर्स। ओके सर। सर तो क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। हाँ तो ये गिवन है हमें। ये देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, ये सारा क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस यू आर मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट वापस इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड? सर हाँ जी सर, अगर मैं जो डी सेगमेंट है इसको मैं ऊपर वाले पॉइंट को 5 मार्क करूँ और नीचे वाले को -5, तो इसको वेलोसिटी टाइम में हम -10 लिखेंगे, मतलब मार्किंग जो है। नहीं, वेलोसिटी टाइम बेटा स्लोप पर डिपेंड करता है ना। ये स्लोप कैसी है, स्लोप अगर ये ज्यादा है तो v जो है वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो गई। अगर मैंने इसी ग्राफ को कुछ ऐसे दिखाया होता, अगर मैंने इस ग्राफ को बेटा ऐसे दिखाया होता, ये स्लोप मेरी कम थी तो मेरा वेलोसिटी जो है वो यहाँ आ जाती, फिर मेरी कि वेलोसिटी कम है भाई, स्लोप बहुत ज्यादा है। सर एक बार वो मार्किंग करके दिखा दो, मतलब ऐसे समझ में नहीं आता। हाँ एक बार फिर से लेते हैं ना। ठीक है जी, पहले एक बार दूसरा ग्राफ भी ले लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है। एक बॉल है, वो ऊपर की तरफ, आई हैव थ्रोन इट अपवर्ड, ठीक है। बॉल की जर्नी कैसे होगी बेटा, बॉल ऐसे जाएगी,
फिर बॉल ऐसे आएगी, ऐसे ही होगी बॉल की जर्नी। ऊपर जाते वक्त जो है बॉल की वेलोसिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? फिर कम हो रहा है। बढ़ रही कम है हो रही है। मैं पहले जो है वो A to B की जर्नी देख रहा हूँ, फिर B to C की बाद में देखूंगा। A पर वेलोसिटी कितनी है? It has got some significant velocity is there at A, but that velocity is becoming zero at B. वो velocity B तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो रही है। Agreed on this? यस Yes, sir. Yes, sir. A पर डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है, B तक जाते जाते डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेट्स से 50 मीटर बन रहा है, मेरा 45 मीटर बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम में ड्रॉ करता हूँ। मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? A to B में डिक्रीज कर रही है। में डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है तो कैसा मोशन है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है, दिस इज डेसिलरेशन है ना। बी पर जाकर वो जीरो हो गई है। अब समझिए इस चीज को, बी पर जीरो हो गई है तभी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई मेरी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है एट रेस्ट, रेस्ट, है ना? यस सर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये स्लोप कम है ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है। ज्यादा है। और ये स्लोप कम हो गई कम है। और ये स्लोप जीरो हो गई, जीरो, है ना? डेसिलरेटेड मोशन। ठीक है जी यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पर VT पे आ जाओ। शुरू में मेरी वेलोसिटी कैसी है? बहुत हाई है। फिर मेरी वेलोसिटी कम हो गई, फिर और कम हो गई और ऊपर आते आते जीरो हो गई, है ना? ये यूनिफॉर्म डेसिलरेशन है। मेरी वेलोसिटी अपवर्ड है तो शुरू में मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कैसी थी? हाई वेलोसिटी थी। माय वेलोसिटी वाज पॉजिटिव एंड हाई, है ना? और यहां तक आते आते मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। माय वेलोसिटी बिकेम जीरो। सो दिस इज माय VT ग्राफ। इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए आप यहाँ पर एक्सेलरेशन में जो है ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और मैं इसको अगर ऐसे कर दिया तो ये कौन सा मोशन हो गया? रिटार्डेशन। Retarded. ठीक है, रिटार्डेशन मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है और इस पॉइंट पर आकर ये जीरो हो गई। ठीक है, यस सर। अब वंस द बॉल, ये हमारा जो पॉइंट है बेटा, दिस इज पॉइंट A इज देयर, दिस इज पॉइंट B। किसी को अभी डाउट है तो पूछ लो, है ना? A to B की जर्नी की है मैंने अभी तक यहाँ तक बस। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये वेलोसिटी। सर बट आई हैव अ क्वेश्चन सर। बोलो बोलो। सर जब आप B to C की जर्नी करोगे तो वापस से एक्सेलरेटेड मोशन आएगा सर, तो उसके बाद में जब अगर हमको फाइनल वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो वो कैसे करेंगे? हाँ जी, तो ये तो मैं बता रहा हूँ अभी। अब आ जाते हैं B to C की जर्नी, है ना? और ये जो 45 मीटर्स मैंने लिया तो ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम में दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ 45 मीटर। ठीक है, अब B to C की जर्नी देख रहे हैं हम। ठीक है, फ्रॉम B to C, तो ये जर्नी जो ये रेड में थी, अब B to C वाली जर्नी जो हम ग्रीन में प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, B जो है नाउ इट्स कमिंग बैक टू द रेफरेंस पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। डिक्रीज करेगा, है ना? वो रेफरेंस पॉइंट तक वापस आ रहा है, और जब वो C पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। शुरू में वेलोसिटी कम है या ज्यादा है? कम है। कम। शुरू में कम वेलोसिटी है। कम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह रहेगा, वो दिखेगा, है ना? शुरू में वेलोसिटी कम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लोप जो है वो, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर स्लोप जो है वो कम होगी, और लास्ट में आते आते जो है वो वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना? अब VT पे आ जाओ। यहां पर B पर वेलोसिटी जीरो है। हाँ जी बोलो।
Sir, this shouldn't the sir at B the velocity is 0 and then at C also it will be 0. So Why shouldn't 0? C पर 0 क्यों है? C पर जब वो हिट कर रहा है तो उससे पहले उसकी बहुत अच्छी वेलोसिटी होगी, बिग वेलोसिटी. Yes, this is the final point at C. It is 0. So when it is falling, I did not understand the concept. बेटा पहले तो C पर वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 B पर है ना. और हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रॉ किया ये तो हमने, ठीक है. फिर ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज M. तो M पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 मीटर होगा. फिर N पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये कम हो गया है ना. मतलब T इक्वल्स टू, लेट्स से अगर हम T की बात करें, दिस इज T1, दिस इज T2, फिर ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, है ना. तो ये आपका T1 आ गया है ना. यहाँ से देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो, मतलब है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इतना है, वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ अभी हमारा. और यहाँ पर देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ. डिस्प्लेसमेंट देखो बढ़ता जा रहा है हर बार. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. एक सेकंड में इतना, फिर अगले एक सेकंड में इतना, फिर अगले एक सेकंड में इतना, फिर उससे एक अगले सेकंड में और ज्यादा. सर तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, दिस इज रिस्पेक्ट टू द पॉइंट बी. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए. ए रेफरेंस पॉइंट है, ए के रिस्पेक्ट में ही हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइंड करेंगे. जब तक ये पॉइंट सी पर आया, सी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट है ना, मे बी 40 मीटर. यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर. सी पर डिस्प्लेसमेंट दिस इज 0 मीटर, क्योंकि वो वापस रेफरेंस पॉइंट पर आ गया है. ओके सर, गॉट इट. तो सपोज उन्होंने ये क्वेश्चन हमको कोई XYZ प्लैनेट पे पूछा और उसमें ग्रेविटेशन की हमको वेलोसिटी दी हो, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं? बेटा सेम ग्राफ आएगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फिक्स्ड, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अब मैं VT करूं तो ये मेरी वेलोसिटी 0 है, फिर मेरी वेलोसिटी नीचे की तरफ है. पहले तो मैं ऊपर मूव कर रहा था ना, मेरी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम हो रही थी, अब नीचे जाते हुए बढ़ रही है वेलोसिटी, है ना. तो नीचे अगर ऊपर पॉजिटिव ली थी तो नीचे नेगेटिव है. स्टार्टिंग में B से किया तो 0, बट नाउ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, है ना. दिस इज योर VT ग्राफ. Come here. राइट? यस सर. सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो जो टाइम की लाइन है उसके नीचे कैसे चला गया? वो नेगेटिव पे थोड़ी ना गई थी वेलोसिटी. वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, ये देखो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर जब तक बॉल जा रही है तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है. जब बॉल यहाँ पर थी तो फिर वो रुक गई, फिर बॉल ने नीचे आना शुरू किया तो वेलोसिटी कैसी है ये? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो फिर नेगेटिव में ही चला जाएगा. तो वो नेगेटिव हो गई. तो जब ऊपर जा रही थी तो पॉजिटिव थी बट कम थी, पॉजिटिव बट कम होती जा रही है वेलोसिटी, देखो, है ना. जब ये ऊपर जा रही थी, फिर नीचे जा रही है तो नेगेटिव बट वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. एक्सक्यूज मी सर. सर बट इसमें हम इंक्रीज कैसे दिखाएंगे सर? वेलोसिटी इंक्रीज कैसे दिखाएंगे? ये देखो, अगर मैं पूछा T इक्वल्स टू 7 पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप ये बोलेंगे, है ना, -5 मीटर पर सेकंड, है ना. T इक्वल्स टू 9 पर तब ये बोलेंगे, ये वेलोसिटी इंक्रीज तो हो गई हमारी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर हमें पॉइंट A मिला कहाँ से? पॉइंट A एक रेफरेंस है जो हमने अज्यूम किया ग्राउंड को. मैंने ग्राउंड को जो है रेफरेंस पॉइंट अज्यूम कर लिया. सर तो एग्जाम में हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं वेलोसिटी टाइम. अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन होगा टेकिंग रेफरेंस पॉइंट एज दिस, है ना, उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा. सर अगर रेफरेंस पॉइंट B होता तो फिर कैसा ग्राफ बनता? हाँ तो मैं अभी लूंगा पहले. इम्प्रेसिव, गुड. आप लोग इतना इंटरेस्टेड हैं चीजें जानने के लिए, दैट इज हाईली मोटिवेशनल फॉर मी आल्सो. ठीक है,
इससे पहले जो है आई विल टेक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर हम इसकी हेडिंग क्या डालेंगे जो आपने बताया था ABCDE मैं वाला बता जो रहा हूँ आपको, ग्राफ है? पहले एक बार इधर देख लेते हैं ना। ये मेरा टाइम है बेटा और ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला वाला पार्ट तो सेम रहेगा, पहला वाला पार्ट सेम रहेगा, है ना, जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है। दूसरे पार्ट में जब B से C तक आ रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज। डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग भाई, डिस्टेंस डिक्रीज ही नहीं करता कभी, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसी मोशन का ये हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है ना। दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस सर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लाइंस बनेगी सर। हाँ जी। अब दूसरी साइड अगर मैं VT ग्राफ देखूं, VT ग्राफ की जगह पे मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ? स्पीड टाइम। अब स्पीड टाइम में डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती, डायरेक्शन से हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ स्पीड से मतलब है भाई, कितनी स्पीड है। तो पहले हमारी स्पीड क्या थी? काफी हाई स्पीड से मैंने बॉल को ऊपर फेंका, फिर ऊपर जाके वो 0 हो गई, फिर नीचे आते आते उसकी स्पीड वापस इंक्रीज हो गई, है ना। दिस इज माय स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। सर तो फिर अगर एक बॉल बाउंस करे जा रही है तो फिर उसका जिगजैग लगेगा स्पीड टाइम? हाँ, मैं अभी ड्रॉ करता हूँ उसका भी ग्राफ फॉर। सर आपने तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना, मेरे को समझ नहीं आया। एक मिनट, ग्राफ फॉर। सर मगर बाउंसिंग बॉल का भी एक बार 0 तो हो ही जाएगा ना, वो स्पीड डिस्टेंस स्पीड टाइम। ऑब्जेक्ट, एक मिनट, है ना। पहले आप इसको कॉपी कर ले बेटा, फिर उसके बाद मैं पहले मेधांश का डाउट, फिर आपका डाउट। तो चारों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी। अब पहले मेधांश आप बोलो बेटा। सर आपने जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, देखो, जब मैंने बॉल की जगह आप जा रहे हो, है ना, आप कहोगे सर मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कर लिया, 10 मीटर, 15 मीटर, 20, 25, 30, 35, है ना। यहाँ तक आते आते जो है आप बोलोगे कि सर मैंने 45 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। अब जब आप नीचे आ रहे हैं, है ना, नीचे आते वक्त डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाता है, बट डिस्टेंस कवर्ड वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपने पहले जो किया वो ये था, जब ऊपर गए आप, ऊपर जाते हुए आपकी वेलोसिटी कम हो रही थी तो डेसिलरेशन है, नीचे आते वक्त आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा हो गई, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। सर तो बेसिकली आपने जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया उसमें जो सेकंड हाफ, जो दूसरा वाला हाफ है, आपने उसको फ्लिप कर दिया बस। उसको फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया मैंने बस। ओके सर। गुरनूर आपका डाउट था कुछ बेटा? नो सर। ओके, हाँ जी। अब आप बोल रहे थे सर पहले तो एक तो रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लेते हैं और एक फिर बाउंसिंग बॉल का देख लेते हैं ना, रेडी। तो वो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूं, बट आप उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है,
और ज्यादा दिमाग खपची करने की भी जरूरत नहीं है ना, सिर्फ समझें कि मतलब हो क्या रहा है बस। ठीक है, रेडी फॉर इट? यस सर। चलो जी देखो, पहले तो अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट ही बदल दिया है ना, ये मैंने अपने हैंड को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, ठीक है। नाउ माय हैंड इज द रेफरेंस पॉइंट। मैंने यहां से बॉल को थ्रो किया, बॉल ये ऐसे चली गई। डिस्प्लेसमेंट टाइम, पहले मैं किसको ड्रॉ कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। सर डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव में चली जाएगी। डिस्प्लेसमेंट नहीं, हाँ ये तो एक तो रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है, तो इस रेफरेंस पे मैं देख रहा हूँ, तो इस रेफरेंस से मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो ये पहले वेलोसिटी जो है मेरी रिड्यूस हो रही है, फिर मेरी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैंने थ्रो किया, अगर इसको 20 के हिसाब से, यहाँ पर 10 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, फिर यहाँ पर 10 हो गई, यहाँ पर 20 हो गई, और यहाँ नीचे आते आते 30 हो गई, है ना। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आया। ये डिस्प्लेसमेंट किसका आ रहा है? 1.2, 0.3, 4, 5। तो दिस इज 1 है ना, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। जैसे ही यहां से नीचे जाएगा, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो है ये यहां पर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बॉल ने बाउंस किया, टिंग टोंग टिंग टोंग, तो ये यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम भी ऐसे ही बाउंसिंग बन जाएगा बेटा, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर मगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो सारी लाइंस ऐसे इंटरलिंक्ड होती है ना। इंटरलिंक्ड होती है मतलब? ये इंटरलिंक्ड ही तो है, सब आपस में ज्वाइंट है सर कि वो आपने ऐसे काट के बनाया ना सर, वो ऐसे कर्वेचर में होता है ना, नीचे भी एक कर्व होता है। अब तो क्लियर है ना। अगर इसका मैं वीटी ड्रॉ करूंगा बेटा, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। ऊपर मैंने जो फेंका तो हाई वेलोसिटी से फेंका, फिर इसके बाद वेलोसिटी 0 हो गई, है ना, वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ से। दिस इज योर 0.1, दिस इज 0.3, फिर वेलोसिटी नीचे आते आते नेगेटिव 0.4, 0.5, ये मेरा 0.5 पे वेलोसिटी नेगेटिव है ना। फिर उसके बाद लेकिन बॉल जो है ये यहाँ पर और नीचे भी आ रही है, दिस इज 0.6 इज देयर, तो बॉल जो है और नीचे आई, दिस इज 0.6। उसके बाद बॉल ने ऊपर जाना शुरू किया, ओहो बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है ना, तो इसी पॉइंट पर आप ऊपर आ जाएंगे, है ना, और बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वीटी ग्राफ बन जाएगा आपका। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सर 2 सेकंड्स पे 2 सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पर है? 2 सेकंड्स ये रहा सर ये ग्राफ 0 भी हो जाएगा ना ये सर? थोड़ी देर में जब बॉल रुक जाएगी तो 0 पे पहुंच जाएगा ये, है ना। तो ये बेसिकली ये यहाँ पर ये ऐसे 0 हो गया, और यहाँ पर ये 0 हो गया। यहाँ पर ये 0 का मतलब क्या है भाई, बॉल जब एंड में जाकर यहाँ पर टप्पा खाकर जो है बॉल यहाँ पर रुक गई है ना, तो इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव वाली फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो रहेगी ना। बॉल ने अगर हाथ पर रुकी होती तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होती। बॉल तो हैंड जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है उसके नीचे जाकर रुकी है। सर दोनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वो बहुत ज्यादा सिमिलर था जो बॉल का मोशन था उससे। हाँ, बॉल के मोशन के बिल्कुल सिमिलर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम। सर ऐसा हर केसेस में होता है या फिर ये जो बॉल का ऊपर नीचे ऐसा जाने नहीं वाला है, डिपेंड करता है, हर केस में नहीं है। सर हाँ जी बेटा। सर हमें पता कैसे चल रहा है कि स्लोप जो है इस उस पे है, इस पे कि स्लोप जो है सर, मतलब जैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो स्लोप हाई है तो हम वेलोसिटी टाइम को मतलब वेलोसिटी पे वाई एक्सिस पे इतना करेंगे और फिर नीचे करेंगे। बेटा आपको प्रॉपर कैलकुलेट करनी पड़ेगी वेलोसिटी, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर आप ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारे उसमें है नहीं कि आप एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप एक्यूरेसी से ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज हमारे सिलेबस में जो है ग्राफ की कैसा दिखेगा, ना। चलो जी, अब टॉपिक का नाम देंगे। सर हम उसकी हेडिंग क्या डालेंगे, वो जो डिस्प्ले आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब शुरू किया था सर, वो वाला जिसमें आपने नेगेटिव में चले गए थे। यस सर, रैंडम मोशन था। यस सर। किसकी बात कर रहे हैं ऊपर? सर वो थोड़ा सर नीचे इसके वाला, सर नीचे नीचे है सर। सर नीचे सर वाला। नीचे है। यस सर, ये वाला। यस सर, ये वाला सर ABCDE वाला। तो ये तो मैं बताया ना आपको, ग्राफ और वर्टिकली थ्रोन। सर ये नहीं, इसके ऊपर ये सर जिसमें सिर्फ एक ही ग्राफ है। यस सर। ये सर इसके नीचे वाला। सर वही जो आप सर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड। ग्रीन वाला। यस। ये तो वैसे समझाने के लिए था, कोई हेडिंग नहीं है, ये ग्राफ ही नहीं है, कैंसिल कर दो इसको। सर वो एक था नहीं जिसमें आपने डी को पेंट किया पर्पल कलर से किया था उसको। देख लो भाई, 1 मिनट यार, ये देखो, ये ऊपर यहाँ से शुरू किया था हमने, है ना, तो उसके बाद तो कोई ग्राफ नहीं आ रहा है। सर आपने उसको ग्रीन से कवर कर दिया इसलिए। हाँ, तो फिर इसलिए वो ग्रीन से कवर हो गया ना ये। तो ये तो मैं समझाने के लिए किया था ना, इसकी कोई हेडिंग मत डालो, है ना। ये तो मैं समझाने के लिए किया था कि कैसा वीटी ग्राफ कैसा दिखेगा, है ना। ये ग्राफ आपको रिवाइज करने, ये याद करने है ना, जो मैंने आपको लिखवाए हैं या ग्रुप पर पोस्ट किए हैं, ठीक है ना। शायद वो वाला ऊपर है। नहीं है, छोड़ो उसको अभी। सर आप ये बाउंसिंग वाला का भी स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दो। बाउंसिंग वाला? यस। आप लोग खामखा, चलो आप लोग इतना इंटरेस्टिंग है तो दैट्स इनक्रेजिंग, है ना, तो मैं भेज देता हूँ इसको। शौर्य सक्सेना की एब्सेंट लग गई। अरे वो तो प्रेजेंट था, नहीं शायद एब्सेंट ही है ना। शाश्वत सक्सेना प्रेजेंट है। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात है ना, ये तो ग्राफ की नॉलेज थी बेसिक, है ना। अब जो हमारे एग्जाम में है दैट इज एरिया और यू राइट डाउन displacement is area under VT graph। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम वाला किया था, तो वी वर सेइंग दैट velocity is slope of displacement time graph। ठीक है, इसको ना वैसे वो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, है ना। ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज दैट एरिया रिप्रेजेंट्स product of axis and slope of the graph represent ratio of axis। ठीक है, अगर मैं बेटा एरिया अंडर वीटी ग्राफ पूछ रहा हूं आपसे, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, area under VT graph, तो area will represent what? Area under VT graph will represent velocity into time। velocity into time क्या होता है बताओ? displacement। आप समझ रहे हैं? yes, sir। खाली इसमें नहीं, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ध्यान रखें, एरिया अंडर एनी ग्राफ अगर आपको फाइंड करना है कि एरिया अंडर दिस ग्राफ वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो then you will say that is representing the product of the axis।
अगर एक्सिस जो है वो मान लीजिए आपका यहाँ पर मास है, ये एक्सेलरेशन है, एरिया अंडर द ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट। क्या बात कर रहे हो? मास और Force. एक्सेलरेशन. हाँ, Area under graph will be Force. product of the axis. Force. Product of the axis is force. है ना? और मान लो ये जो है आपका ये फोर्स हो गया और ये एरिया हो गया, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? मास. फोर्स अपॉन एरिया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रेशर. प्रेशर. ये समझ में आ रहा है जो मैं विच आई एम कन्वेइंग इज, अगर एरिया Yes, sir. ऑफ ग्राफ बोला है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस कर लें आप, और स्लोप बोला है तो रेशियो ऑफ एक्सिस कर लें, बस बात खत्म है ना. ये सभी के Sir, mass into acceleration is force and force into area is pressure. नहीं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. I तो mean अगर force यहाँ पर upon area. स्लोप पूछा, स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर. Sir, and और यहाँ mass पर एरिया की into जगह अगर एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, और फोर्स की जगह मान लो मास कर दिया मैंने, है ना, then it is तो force. एरिया इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स. Okay, sir. ठीक है. तो यहाँ पर भी हम वीटी ग्राफ की अगर बात करेंगे तो वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट. वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, Displacement. है ना. देख लेते हैं एक बार. यहां से एक ऑब्जेक्ट था, ये रेस्ट से शुरू हुआ बेटा, है ना, एंड इट वेंट टू अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड्स. ठीक है. तो आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन है, t इक्वल्स टू 0 पर 0 मीटर पर सेकेंड है, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर 12 मीटर पर सेकेंड है. राइट, यही चल रहा है. Yes, sir. वीटी ग्राफ ये हो गया. ये कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, स्ट्रेट लाइन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ. ये जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा. ठीक है. ये एरिया कितना है बताओ? ये फिगर कौन सी बनी? ट्राइंगल की बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये जो है ये कितना था? ये तो टाइम के हिसाब से ये 12 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, सॉरी. यस सर. सर हाइट 12 यूनिट्स है. 0 मीटर पर सेकेंड, हाँ जी, और ये 12 मीटर पर सेकेंड, तो हाइट 12 यूनिट्स है. एरिया कितना हो गया? सर 30 हाफ इंटू 5 इंटू 12, 30 मीटर स्क्वायर. 30 मीटर, है ना. 30 मीटर कैसे आया? 5 की यूनिट क्या थी? सेकेंड्स. और 12 की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो ये तो कैंसिल हो गए ना. Okay, sir. एरिया आया 30 मीटर, और यहाँ पर हम अपने पुराने फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? 5 square plus 12 square is equals to hypotenuse. कौन सा बोल रहे हो? मैं तो s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी, है ना. और सर लेकिन मगर ये कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं ये फॉर्मूला हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, तो दो फॉर्मूला लगा लो आप, है ना. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी कर लो आप पहले. ठीक है. तो इसमें आपके पास a आ जाएगा, सो 12 इज 0 प्लस a इंटू 5, सो a कितना आ गया? 12 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आप s निकाल लें, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u कितना है आपका? 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 12 बाई 5 इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है ना बेटा. सो दिस इज 0 plus this is 6 into 5, 30 meter. नोट कर लें. एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट.
सर नोटेड। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट लग रहा है तो आई थिंक स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा साइंस में प्रॉब्लम आती है मोशन, और मोशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ग्राफ में, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, एंड इफ यू आर वाइल प्रैक्टिसिंग यू हैव एनी डाउट्स तो सेंड मी अ व्हाट्सएप, आई विल टेक दैट डाउन। और जो सॉक्रेटिव क्वेश्चन है सभी अटेम्प्ट करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, दैट्स अ वे टू गेन कॉन्फिडेंस। फिर से एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा बेटा वीटी ग्राफ है, ऐसे भी बन सकता है वीटी ग्राफ, है ना। इसमें क्या हो गया मेरा, u इज इनिशियल वेलोसिटी which is let's say 10 meter per second, and v is my final velocity which is 30 meter per second. Time is 12 seconds. This is t equals to 0 seconds, t equals to 12 seconds. This is 6 seconds. अब देखो पहले क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब मुझे इस ग्राफ को रीड करते हुए मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर। तो फाइंड करो भाई, ये कौन सी फिगर कौन सी बनी पहले तो यही बताओ मुझे। ट्रेपीजियम। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ट्रेपीजियम का एरिया मैं भूल गया हूँ, कैसे निकालते हैं? हाफ सम ऑफ साइड्स इनटू हाइट। तो एरिया इज, आप देखो इसको प्रेजेंटेशन वाइज भी कैसे बोलेंगे, सो यू विल से displacement is area under the graph, है ना, which is half of this, you name it as A B C D, half of AD plus BC into AB। ठीक चल रहा है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। तो बस यहाँ पर वैल्यूज डाल दें। दिस इज हाफ ऑफ 10 प्लस 30 इंटू 12, है ना। सो दिस इज 40 इंटू 6 240 मीटर। और फॉर्मूला से भी आप कर लें, आपको मन है तो, है ना। आपको गिवन क्या है, v गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, UVAST, t गिवन है आपको 12 सेकेंड, है ना। तो आप s फाइंड कर लें, s इज u प्लस v बाई 2 इंटू t, ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो 10 प्लस 30, अगर आप देखेंगे ये तो एग्जैक्टली सेम चीज है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही तो आ रहा है, ये एग्जैक्टली सेम फिगर आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, नेसेसरी है कि हमें अगर स्कूल में क्वेश्चन आया तो हमें ये वाला करना है, उसका शेप बना के, फिर शेप का एरिया, या फिर इक्वेशन यूज करनी है, थर्ड इक्वेशन? बेटा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफाइड होगा, ग्राफ दिया होगा एंड देन इट विल से फाइंड द डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द ग्राफ। तो ग्राफ यूज करते हुए आपको फिर एरिया अंडर द ग्राफ करके ही फाइंड करना है। सर इक्वेशन से नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू तो दी हुई है। हाँ नहीं, इक्वेशन से नहीं करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ से करेंगे। सर क्रॉस चेकिंग का क्वेश्चन आएगा कि क्रॉस चेक वेदर इट द एरिया। क्रॉस चेकिंग नहीं आएगा, नहीं। ओके सर। ओके सर एक मिनट नोट। हाँ, आई पोस्टेड ऑन द ग्रुप, डोंट वरी, ग्रुप से आप कॉपी कर लें। वन मोर, अब बनाएंगे थोड़ा सा खतरनाक ग्राफ, है ना। एंड वीटी ग्राफ ही तो है, हमने ऐसे बना दिया वीटी ग्राफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? नो सर। एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये ध्यान रखें बेटा, एरिया अबव एक्स एक्सिस
is positive. Area below x-axis is negative. negative, है ना? एरिया अंडर द ग्राफ में जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। सर मतलब हमें वो जो ट्रायंगल है बड़ा वाला उससे माइनस हो जाएगा। नीचे वाला माइनस होगा ना, जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव, है ना? लेट्स से आपने स्टार्ट किया था, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड यू एंडेड अप एट 10 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? And this t is 10 seconds, this is t is 15 seconds, ठीक है? 5 seconds, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो 1 मिनट बेटा। हाँ जी, so area under the graph is 1/2 into b into h. displacement is half of base into height minus half of base into height, ठीक है जी? Yes. Excuse me, sir. सर हाँ जी बेटा। 75 आ रहा है ना आंसर? So how did this sir displacement came? हाँ जी, So ये equation कैसे आया? ये वाला, Yes, sir. ये बेटा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट येलो वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो वाले में अगर आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस लेंथ इज 10 सेकेंड। Yes, sir. हाफ इनटू बेस। but sir इसमें माइनस क्यों हो रहा है? ये माइनस जो ग्राफ के नीचे जाएगा, ब्लू वाला है ना, जो ग्राफ के नीचे एरिया बनेगा बीटी ग्राफ का वो नेगेटिव लेंगे, जो ग्राफ के ऊपर होगा वो पॉजिटिव लेंगे। नीचे का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। अगर टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स कम होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इज रिड्यूसिंग if is moving towards the reference point. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अगर यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज करें तो u बता दो कितना है? 0. Sir, u is 0. हेलो, इनिशियल वेलोसिटी 20 v कितना है? minus -10 है ना, u v a s t, s कितना है पता नहीं, t कितना है 15 सेकेंड, यही है ना? दोनों वे में कर लेते हैं, एक मेरा फॉर्मूला और एक आपके फॉर्मूले से। s इज u प्लस v बाई 2 इंटू t, है ना? u इज 20 माइनस 10 बाई 2 इंटू 15, सो दिस इज 5 into 15, 75 मीटर। Oh my God, ये मैच कर रहा है। Amazing. भैया बीच बीच में आप लोग क्या करते हैं, माइक ऑन कर लेते हैं, कभी रौनक कभी त्रिनक, है ना? थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा आपके मेथड से कर लेते हैं, बोलो पहले क्या फाइंड करें? फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन। Sir, acceleration. एक्सीलरेशन v is equals to u plus at। Yes. तो u कितना है? -10, u is 20 प्लस a into 15 सेकेंड्स में, है ना? सो a जो है वो आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन से देन डिस्प्लेसमेंट। Yes. सेकेंड s is ut plus half at square, so this is u is 20 into 15 plus half into -2 into 15 का स्क्वायर, है ना? So this is 300 minus 225, this is 75 meter। Amazing, ये तो मैजिक हो गया। Yes. तो सबको क्लियर है भाई? एरिया अंडर बीटी ग्राफ इज Yes, sir. Displacement. Displacement.
चलो जी 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल डू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ग्राफ में अब प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने डाउट्स रेज होंगे एंड देन विल कीप ऑन डिस्कसिंग देम। सर वी विल डू मैथ्स आफ्टर 5 मिनट्स। हाँ जी मैथ्स। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक है, प्लीज डू लीव योर चेयर, लीव अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। सर सोक्रेटिस दोगे इसका? हाँ जी, आई विल पोस्ट सोक्रेटिस टुमारो मॉर्निंग। और सर रिजल्ट पोस्ट होगे उसके? रिजल्ट पिछली सोक्रेटिव का हो गया है, इसका हाँ जो पोस्ट होगी उसका पोस्ट होगा रिजल्ट। ओके सर।